हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस आराधना सभा में सहभागी हैं। ये विशेष समय होता है जबकि हम सप्ताह भर में से थोड़ा सा समय निकालकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसकी आराधना करें, उसके प्रेम का चित्र जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का है उसकी ओर अपनी दृष्टि लगा सकें, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर सकें और गीतों को गाकर उसकी महिमा कर सकें, उसकी उपासना कर सकें। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आज परमेश्वर हमको कौन सी बातों की शिक्षा देना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और इन बातों से हमको प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगा और सब प्रकार की जो अंधकार की ताकतें हैं उनसे गुजरते हुए, उनका सामना करते हुए परमेश्वर के रास्ते पर चलने की सामर्थ और शक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको प्राप्त होगी। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो हम स्तुति और आराधना करें वो आपको ग्रहण योग्य हो। जो वचन आज आपके दास के द्वारा सुनाया जाता है पिता, वो आपकी ओर से हो और वो हमारे हृदयों को छेदने वाला हो और हम उस पर चलकर आपके नाम को महिमा देने वाले हों। प्रभु, आपकी मेज में आपने हमें मौका दिया कि हम शामिल हो सकें, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, जो नम्र हैं वैसे सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने है बांटा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने है बांटा, जंगल से मार को निकाला। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। हो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं
न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। हम नहमायाह के जीवन के कार्यों और योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम सब लोग भिन्न भिन्न होते हैं, हम में भिन्नता पाई जाती है। कहा जाता है कि हर कोई भिन्न माटी का बना हुआ है। कोई बहुत जल्दी निराश हो जाता है, कोई बहुत जल्दी उन्माद से भर जाता है, कोई बहुत जल्दी संवेदनशील हो जाता है, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि आसानी से निराश नहीं होते। निराशाएं आती हैं तो उन्हें स्वीकार करते हैं, उनसे जूझते हैं, और परिणाम ये होता है कि कई बार निराश हो जाने पर हमको ऐसा लगता है कि हमें अब इस राह पर आगे बढ़ना छोड़ देना चाहिए। हम सोचते हैं कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, बहुत सी जिम्मेदारियां हो गई, अब हमें आराम का जीवन जीना है। अपने इस सारी जिम्मेदारी से भरे हुए जीवन से कुछ आराम करना है। पढ़ाई कई लोग अपनी छोड़ देते हैं, कई लोग निराश होकर अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि निराशा से उनके जीवन भर जाते हैं और गहन निराशा में, डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने का भी कोई असर नहीं हो रहा, इतनी प्रार्थनाएं की फिर भी परेशानियां बनी हुई हैं, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, और कितने लोग हैं जो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि जीवन में हर दिन समस्याएं आती जाती हैं, कब तक हम इनसे जूझेंगे, कब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, आखिर हम इंसान ही तो हैं, कहाँ तक हम इस संघर्ष से गुजरते रहेंगे। और ऐसा सोचकर हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। नहमायाह के साथ जो लोग यरूशलेम की शहरपनाह बनाने में लगे हुए थे,
उनके सामने एक निराशा का दौर आता है और उस निराशा के दौर से जो यहूदी लोग होते हैं, जो नहमाया के सहयोगी होते हैं, वे गुजरते हैं। नहमाया को परमेश्वर ने चुना था कि वो यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए, उस कार्य में अगुवाई करे, जो फाटक जल गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करे, उनका नवीनीकरण करे। हम पाते हैं कि 586 बीसी में यरूशलेम संपूर्णता से ध्वस्त हो गया था, धराशायी हो गया था। किसी लेखक का कहना है कि वैसी स्थिति हुई थी यरूशलेम की जैसे दूसरे महायुद्ध के बाद बर्लिन की स्थिति थी। यहूदियों को बंधुआई में ले जाया गया और जब वे बंधुआई से छूटे तो सबसे पहले जो काम यहूदियों ने किया वो ये कि उन्होंने यरूशलेम जाकर परमेश्वर के भवन को बनाया। भवन तो बना लिया पर शहर पनाह नहीं बना पाए। 90 वर्ष तक यरूशलेम की शहर पनाह नहीं बनी थी, उसके फाटक जले हुए थे। परमेश्वर के भवन के चारों तरफ जो सुरक्षा होना चाहिए थी वो भंग हो गई थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई थी, वो ध्वस्त हो गई थी। परमेश्वर के भवन की, उसके लोगों की सुरक्षा के लिए दीवारें नहीं बची थी। और तब परमेश्वर अपनी योजना के तहत नहमाया को भेजता है और उसके बाद नहमाया राजाज्ञा प्राप्त करके कार्य प्रारंभ कर देता है। परंतु उसके साथ साथ शैतान की शक्तियां भी प्रबल हो जाती हैं, विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं। सब विरोधी आपस में मिल जाते हैं, आलोचना करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार ये शहरपनाह बनाने वालों के बीच में अवरोध बन जाए। वो पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। परंतु जो लोग नहमाया के साथ थे, जो शहरपनाह बना रहे थे, जो परमेश्वर की योजना को पूरी करने में लगे हुए थे, वो बहुत समय तक एकजुट थे, वो मजबूत थे। उनको वो निराश करने का प्रयास करते हैं जो उनके शत्रु थे, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, आलोचनाएं करते हैं। इन परिस्थितियों से चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, हम में से कोई नहीं बचा। ऐसे दुश्मनों को, ऐसी विरोधी ताकतों को, ऐसे शैतान के अस्त्रों को हमने भी अपनी जिंदगी में महसूस किया है, इसका सामना भी किया है और आज भी कर रहे हैं। जो यहूदी लोग नहमाया के साथ थे, उन लोगों के जीवन में कैसे निराशा आ गई, कौन से कारण थे? चार्ल्स स्विंडॉल ने अपनी पुस्तक में 4 कारणों को बताया है। पहला कारण, उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी शक्ति बहुत कम हो गई है और अब वो कमजोर पड़ने लगे हैं। नहमाया की पुस्तक के 4 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, और यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया है और मिट्टी बहुत सी पड़ी हुई है, इसलिए हम शहरपनाह नहीं बना सकते। नहमाया 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। पर जब निराशा का दौर आया तो लोगों की शक्ति घटने लगी। उनका आधा काम हुआ था, लिखा है आधी शहरपनाह ही बनी थी। किसी भी आधे कार्य को करने के बाद जो कार्य है, यदि रुक जाए, अवरोध आ जाए, तो वो कठिन लगने लगता है। किसी भी कार्य को हम जब आधा बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो नयापन चला जाता है, वो उत्साह चला जाता है, वो जुनून चला जाता है। आधे सफर के बाद लंबा सफर लगने लगता है, आधी दौड़ के बाद दौड़ कठिन लगने लगती है। डॉक्टर जेम्स डॉबसन ने अपनी पुस्तक में पुरुषों के विषय में लिखा है कि संसार का हर एक पुरुष मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरता है। अपने जीवन के मध्यकाल में एक घोर निराशा से वो गुजरता है, और ये जो संघर्ष का समय होता है, ये लगभग 38 वर्ष से 46 वर्ष के बीच में होता है। कभी किसी को थोड़ा पहले भी हो सकता है और किसी के जीवन में यह स्थिति बाद में भी आ सकती है। और इस स्थिति में हर एक पुरुष को एक गहरा डिप्रेशन होता है, एक गहरी निराशा होती है, और उसको यह लगने लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया।
उसको ऐसा लगने लगता है कि जीवन में हमने जो कुछ किया सब व्यर्थ रहा। ऐसा लगने लगता है कि हमको चाहने वाला, हमको प्यार करने वाला, जिससे हमारा अंतरंग संबंध था, अब वह फीका पड़ गया। जो कुछ अब तक किया लगता है सब कुछ व्यर्थ गया। मेरा जीवन साथी शायद अब मेरी इज्जत नहीं करता। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। अब मैं लोगों की दृष्टि में कुछ नहीं रहा, लोग मुझे कुछ नहीं समझते, मेरे जीवन का समय भी व्यर्थ हो गया। एक खालीपन का दौर आता है और हम सब जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो इससे गुजरते हैं। डॉक्टर जेम्स डॉबसन अपनी पुस्तक में ये भी लिखते हैं कि महिलाएं जब युवा अवस्था के आगे के आयु से गुजरती हैं तो उनमें हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। तो जीवन की आधी उम्र या उसके बाद एक कठिन मानसिक और शारीरिक स्थिति आती है, तो महिलाओं को भी कुछ ऐसी ही भावनाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात, नहमायाह के सहकर्मियों को कोई दर्शन और उद्देश्य स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। नहमायाह के 4 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, तब मैं उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भययोग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घर के लिए युद्ध करना। पर जो बात थी वो ये कि उनका ध्यान निर्माण से हटकर समस्याओं पर लग गया और उन्होंने कहा यह असंभव है। तब नहमायाह ने उन्हें दर्शन की बात बताई, समस्त पीढ़ी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की बात बताई। उनका ध्यान क्या हो सकता है इस बात से हटकर क्या नहीं हो सकता इस तरफ लग गया था। क्या करना है उससे हटकर इस बात पर लग गया था कि समस्याएं कितनी बड़ी हैं। हमारा ध्यान समाधान से बढ़कर समस्याओं पर कितनी बार केंद्रित हो जाता है। और जब हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारा ध्यान समाधान से हटकर समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है, जब हमारा ध्यान निर्माण से हटकर उसकी मिट्टी पर केंद्रित हो जाता है, अवरोध पर केंद्रित हो जाता है, तो हमारा दर्शन भी मानो समाप्त हो जाता है। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं, यदि हम समाधान का भाग नहीं हैं, तो हम ही समस्या हैं। यदि हम समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं, तो वास्तव में समस्या हम ही हैं। तीसरा कारण, नहमायाह के साथियों के जीवन में असुरक्षा की, इनसिक्योरिटी की भावना आ गई थी। लोग ये कह रहे थे कि हम दीवार नहीं बना सकते, हमारी शक्ति कम होने लगी है क्योंकि हमारे शत्रु बहुतेरे हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जब दर्शन समाप्त हो जाता है तो हमारा आत्मविश्वास भी घट जाता है। यदि खिलाड़ी कॉन्फिडेंस खो देता है तो खेल में जीत नहीं होती, पराजय होती है। जब व्यक्ति मनोबल खो देता है तो वह बात व्यक्ति के हृदय को तोड़ती है, उसके दिमाग को भी प्रभावित करती है। तो ये बातें हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। असुरक्षा की भावना जब जीवन में आ जाती है तो बहुत आसानी से व्यक्ति निराश हो जाता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा धन दौलत में है, हमारी जीविकोपार्जन के लिए धन कमाना आवश्यक है, और धन मानो हमारा कवच बन जाता है। और जब कवच टूट जाता है, हमारी नौकरी चली जाती है या हमारा विरोधी प्रबल हो जाता है, तो हम में असुरक्षा की भावना आ जाती है। जब हमारे प्रिय लोग इस संसार से चले जाते हैं, जब हमारा प्राण खतरे में पड़ जाता है, कोई त्रासदी आ जाती है, अनापेक्षित हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा का कवच है वो टूट गया है। हमारे मन में असुरक्षा की भावना प्रबल हो जाती है। तो ये 3 बातें थीं जो उन लोगों के जीवन में आ गई और नहमायाह के साथी जो थे वो निराश हो गए, उनकी मानसिकता दूषित हो गई। आज भी शैतान इन बातों का इसी तरह इस्तेमाल हमारे जीवनों में करता है, उन लोगों के जीवनों में करता है जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे कि नहमायाह सामने आता है, एक अगुआ सामने आता है और वह अपनी अहम भूमिका अदा करता है। एक कैप्टन सामने आता है, वो अपना साहस दिखाता है।
वो परमेश्वर पर विश्वास दिखाता है, वह उनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाता है, उद्देश्य की ओर लगाता है और लोगों को निराशा के दौर से बाहर ले जाने का प्रण करता है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मैं तुम्हारी आशा को जगाऊंगा, तुम्हारे साहस को जगाऊंगा और दृढ़ता से तुम्हें खड़ा करूंगा ताकि परमेश्वर के काम को हम सब मिलकर कर सकें। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना ध्यान अपने उद्देश्य की ओर लगाए रखें। नहमायाह 5 तरीके अपनाता है उनकी निराशा को दूर करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई में, और आज भी परमेश्वर उन 5 तरीकों से हमारे जीवन में निराशा को दूर करने के लिए हमारी सहायता करता है। पहली बात, नहमायाह ने अपने लोगों के लिए उद्देश्य निर्धारित कर दिए। नहमायाह के 4 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, तब मैंने उठकर देखा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करो और अपने भाइयों, बेटे बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करो। अपने लोगों के लिए दिया हुआ ये लक्ष्य है, ये मात्र तुम्हारे स्वार्थ तक, तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, ये सारी पीढ़ी के लिए है। एक योजना उसने बनाई और उसने कहा इस तरीके से विरोधियों को पास तक नहीं आने देंगे, हम विरोधियों को रोक देंगे। जिग जिगलर, जो कि बहुत बड़े विद्वान और पॉजिटिव थिंकिंग के प्रवक्ता रहे, उन्होंने लिखा कि दुनिया में 97% लोग हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही निर्धारित नहीं है, जो निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, यदि मुझसे और आपसे पूछा जाए कि हमारे जीवन का दर्शन क्या है, लक्ष्य क्या है, योजना क्या है, तो हमारा क्या जवाब होगा? क्या हम एक वाक्य में अपना उद्देश्य कह सकेंगे कि हमारा क्या लक्ष्य है? उदाहरण के लिए, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार पहुंचने में सफलता हासिल की थी, यदि आप सर एडमंड हिलरी से इंटरव्यू लें तो आप उनसे पूछें कि आप वहां कैसे पहुंचे, तो क्या उनका जवाब होगा कि बस अचानक घूमते फिरते मैं पहुंच गया? नहीं, उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उनका उद्देश्य था, उनकी योजना थी, उनका परिश्रम था, उस दिशा में सारी जिंदगी लगी हुई थी। जुनून के साथ वो हिमालय पर्वत को फतेह करना चाहते थे और वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए। यदि आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछें कि आप चंद्रमा तक कैसे पहुंच गए, तो क्या वो उनका जवाब होगा कि यूं ही किसी ने कह दिया, मैं यान में बैठ गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने साधना की, उसके लिए परिश्रम किया, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वर्षों तैयारी की, कई वर्षों तक प्रयोग किए गए, तब यह संभव हुआ कि मनुष्य का पहला कदम चंद्रमा पर पड़े। तो जो बात नहमायाह ने की वह यह है कि हमारे परिवार तक हम सीमित नहीं हैं, हम सबका एक उद्देश्य है कि हमको शैतान की शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार रहना है, हमें एकजुट रहना है, हमारे एक समूह में जो शक्ति है वो प्रमुख है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक समूह में रहें, एकजुट रहें, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लें, सजगता के साथ इन कार्यों का सामना करें। दूसरी बात जो नहमायाह ने की, उसने कहा मत डरो, क्योंकि प्रभु जो महान और भययोग्य है उसको स्मरण करो। ध्यान समस्याओं की, विषमताओं की, विरोधियों की ओर मत लगाओ, प्रभु को स्मरण करो और ये जानो कि परमेश्वर का ये कार्य है, उसकी शक्ति तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान दुश्मनों की ओर से, उनके भय से हटा लो और प्रभु को स्मरण करो जो भय योग्य है। परमेश्वर की योजना को देखो,
परमेश्वर जो हमारे साथ है वो महान है, वो समस्याओं से महान है, वो शत्रुओं से बढ़कर है। हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय की 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू अर्थात परमेश्वर यहोवा मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ साथ चलता है। घोर अंधकार से तो हम गुजरेंगे, तराइयों से तो होकर हम गुजरेंगे, पर हमारी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए, जो महान है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। चित्र कितना भी अंधकारमय हो, यदि उसमें परमेश्वर है तो आशा है। इस संसार का चित्र कितना भी उजला हो, कितना भी रंगीन हो, खूबसूरत हो, आकर्षक हो, परंतु यदि उसमें परमेश्वर नहीं है, यदि हमारी योजना में परमेश्वर का स्थान नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की सेना की टुकड़ी का वर्णन है। हेनरी द फिफ्थ के पीछे दुश्मनों की सेना भाग रही थी और भागते भागते रात हो गई। वे जानते थे कि दुश्मन उनकी जान लेना चाहते हैं, उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। वो एक गुफा में छिप गए। रात को जब वे गुफा में छिपे हुए थे, तब एक छोटी सी मकड़ी आती है और गुफा के द्वार पर एक जाला बुन देती है। जब दुश्मन की सेना सुबह वहां से गुजरती है तो देखती है कि गुफा में तो जाला लगा हुआ है, उसके द्वार पर तो जाला लगा है, वहां तो कोई घुस ही नहीं सकता। तो वो सेना आगे बढ़ जाती है और हेनरी द फिफ्थ की जान बच जाती है। और तब हेनरी द फिफ्थ अपनी लेखनी में लिखते हैं, वेयर गॉड इज प्रेजेंट अ वेब बिकम्स अ वॉल, बट विदाउट गॉड अ वॉल बिकम्स अ वेब। जहां परमेश्वर है वहां मकड़ी का जाला भी मजबूत दीवार बन जाता है, और परमेश्वर के बिना मजबूत दीवार भी मकड़ी के जाले जैसी हो जाती है। तो नहमयाह ने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया। तीसरी बात जो नहमयाह ने की, और जो काम परमेश्वर आज भी हमारी जिंदगियों में करता है, नहमयाह ने अपने साथियों को फिर से काम में भेज दिया। उन्होंने कहा, जो तुम्हें करना है उसे करते रहो, उसमें व्यस्त रहे आओ। नहमयाह के 4 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, परंतु जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल कर दी है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट आए। कई बार चुनौतियां आती हैं, तनाव आता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो हम निराश होने लगते हैं। जब कुछ करने को ना हो, खालीपन हो, ऐसा लगे कि हमारी जिंदगी में अधूरापन आ गया है, तो हम टूट जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको जो योग्यता मिली है, जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, उसको हम करते रहें, सतत उसमें लगे रहें। जो योग्यताएं परमेश्वर ने हमको दी हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर हमें साथ मिलकर सामंजस्य से आगे बढ़ना है। एक दिशा में हमको कार्य करना है, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है। किसी को नई योजनाएं बनाना है, किसी को अपनी आवाज उठाना है, जो बेजुबा है उनकी आवाज बनना है। जिस किसी को परमेश्वर ने जो भी योग्यताएं दी हैं उनका इस्तेमाल करने में हमको लगे रहना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने कार्य को करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यह जानकर कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रयासों को आशीषित करेगा। चौथी बात, नहमयाह ने अपने लोगों को एक टीम के रूप में जोड़ दिया। नहमयाह के 4 अध्याय की 19वीं 20वीं आयतों में लिखा है, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा कि काम तो फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से रहते हैं, इसलिए जिधर नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हमारे भीतर एक टीम भावना जागृत करना आवश्यक है। दुनिया में ईश्वर ने हर किसी को
आत्मनिर्भर संपूर्णता से सक्षम करके नहीं भेजा। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई हाकिम हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे शासक हो, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं अकेले संपूर्णता से सब कुछ कर सकता हूं। हम में से हर एक को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने हमको एक टीम के समान बनाया है। पांचवी और अंतिम बात, हमको एक दूसरे की मदद करने का आह्वान परमेश्वर करता है। नहमायाह ने वही कार्य किया। नहमायाह के 4 अध्याय की 21वीं और 22वीं आयत में लिखा हुआ है, यो हम अपने कार्य करने में लगे रहे और पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए थे। फिर मैंने उसी समय लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। अपने स्वार्थ से उठकर आगे बढ़ना है। तो जब हम दूसरों के हित के लिए जिएंगे, जब हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जब हम दूसरों को उठाने में, दूसरों को संभालने में, दूसरों को खुशी देने में, दूसरों को सही रास्ता बताने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों को परमेश्वर की निकटता में लाने में, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की क्षमा का, उसके प्रेम का, उसके उद्धार का सुसमाचार करने में, आगे बढ़ने में लगे रहेंगे, एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, एक दूसरे की पीड़ा में आंसू बहाएंगे, एक दूसरे के आनंद में सहभागी होंगे। जब हम साथ साथ होंगे तो हम मजबूत होंगे और विरोधियों का भय, असुरक्षा का भय हमसे दूर चला जाएगा। आज प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है कि हम अपने से कहीं अधिक दूसरों के हित की चिंता करें। क्या हम अपने हित से बढ़कर, अपने स्वार्थ से बढ़कर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं? अपना अहित सहकर किसी का हित कर रहे हैं? अपने जीवन में त्याग करके किसी के जीवन में निवेश कर रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन से किसी को आशीष मिल रही है, कोई लाभान्वित हो रहा है? काश हम सब परमेश्वर के आदेश के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार एकता में, प्रेम में मजबूती से बंधे रहें और परमेश्वर की निकटता में बने रहें और यह देखें कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, सामाजिक कार्यों का वहन करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, लोगों को अंधकार से दूर लाकर प्रभु यीशु मसीह के उजाले में लाने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं? क्या हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ जीवन की दौड़ दौड़ने का, मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं? यही शिक्षाएं आज परमेश्वर हमें देना चाहता है। यदि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करना है तो क्या हमारे पास उद्देश्य है? प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवन में उद्देश्य दिया है, जीवन के पार अनंत जीवन का उद्देश्य दिया है। क्या हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित है या हमारा ध्यान हमारी समस्याओं पर, हमारे स्वार्थों तक केंद्रित है? क्या हम व्यस्त हैं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए? क्या हम एक टीम के समान, शरीर के विभिन्न अंगों के समान सामंजस्य लाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? ये चुनौतियां आज के संसार में, जहां अंधकार बढ़ता जाता है, जहां समस्याएं बढ़ती जाती हैं, जहां युवा पीढ़ी के सामने नए नए आकर्षण, शैतान का अंधकार उनको अपनी दिशा से दिशाहीन बनाता जाता है, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं?
क्या जो जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम सार्थक बना रहे हैं? उससे हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहे हैं? उससे क्या हम लोगों को अंधकार से उजाले में ला रहे हैं? क्या हम लोगों को उस विनाश के रास्ते से हटाकर अनंत जीवन के रास्ते पर ला रहे हैं? उनकी आत्माओं के बचाने के लिए, उनके जीवन में उनके सही उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी वहां तक बढ़ने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को बढ़ा रहे हैं कि नहीं? यह प्रश्न हमारे सामने है। नहमायाह ने एक अच्छे अगुए के समान, एक अच्छे मुखिया के समान अपने लोगों की अगुवाई की, और ना सिर्फ उसने यरूशलेम की शहरपनाह बनाई, ना सिर्फ उसने यरूशलेम के फाटकों को दृढ़ किया, नया बनाया, परंतु उसके बाद उसने एजरा भविष्यवक्ता के साथ मिलकर के एक आत्मिक क्रांति ला दी। लोगों की आत्माओं को, लोगों के जीवनों को बचाने के लिए एक रिवाइवल आ गई, एक क्रांति आ गई, एक नए जीवन की दिशा मिल गई। और उसने दीवालें तो बनाई, नए दरवाजे बना दिए, परंतु लोगों की आत्माओं को बचाया, लोगों को परमेश्वर के निकट लाया। आज हम भी नहमायाह के उदाहरण के समान प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुगमन करते हुए आज आगे बढ़ते जाएं, विषमताओं का सामना करते जाएं। परमेश्वर हमारे साथ होगा, यह उसके वचन की निश्चितता है। आइए इन वचनों पर हम ध्यान करें और जिंदगी में अग्रसर होते जाएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इन वचनों से हमको चुनौती दे और आशीषित भी करे। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु के ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं और प्रभु की मेज में हम शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उसने अपना बलिदान देकर हमको अपने लहू से खरीद लिया। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे बेटे ने इस प्रभु की ब्यारी की स्थापना की है
और पिता परमेश्वर, जब हम इसमें भाग लेते हैं, हम तेरे बेटे के दुखों को स्मरण कर सके और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो प्रभु। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, हम इसमें भाग लेंगे। जिनका बपतिस्मा हो गया है वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। आप सब इसमें आमंत्रित हैं। जय मसीह की। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दीजिए आपकी आशीष से हम सभी का जीवन आशीषित हो। दया करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सप्ताह पर भी आपकी दया हम सब पर बनी रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। विश्वासी हृदय के साथ आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।